नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों 14 जून, जी हाँ 14 जून दिन सोमवार रहेगा बड़ा दमदार। क्यों? क्योंकि आ रहे हैं 3 आईपीओज। कौन कौन से? नाम बताएंगे, काम बताएंगे, कौन सा मुझे पसंद है, किसमें मैं पैसे लगा सकता हूँ और कब पैसे लगाने हैं, कंपनी क्या करती है, सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए और पहली बार आए हो तो पहली बार ज्वाइन बटन दबा दो। वो सब्सक्राइब वाली, वो पैसे वाली नहीं। पैसे वाली तब दबाना जब अन्य वीडियोस को देख लेना। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन की मैं बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। तीनों आईपीओज का डेटा हमने कलेक्ट किया है लाइव मिंट की वेबसाइट से, तो उनको पूरा साभार। हम आपको नाम बताएंगे, एक एक कंपनी का काम भी बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको बताएंगे। सैम मेटालिक्स, नवोदय एंटरप्राइजेस, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, ये 3 कंपनियां हैं। तीनों में से कौन सी मुझे पसंद है अंत में बताऊंगा। हो सकता है तीनों पसंद हो, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा काम धाम और वैल्यूएशन पे भी थोड़ा सा मुद्दा हम बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली कंपनी सैम मेटालिक्स। आपको पता होगा मेटल सेगमेंट किस तरीके से चमक रहा है पिछले कुछ महीनों से। क्या गजब की रेटिंग हुई है इस सेक्टर के स्टॉक्स की। आप जाकर देखिए, 50 वाला स्टॉक 100 150 तक आराम से ट्रेड कर रहा है। तो उसी का फ़ायदा उठाने ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है। बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे इन्होंने लाया है, 306 रुपये। अगर आप वैल्यूएशन पे जाओगे तो अभी ये वो डेटा मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इतना समझिए कि 306 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस कंपनी को बाजार में बहुत तगड़े से सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही बेहतरीन है जो अभी लाइमलाइट में है। प्लस बाजार में लिक्विडिटी बहुत है, बाजार ऑल टाइम हाइज के आसपास है, तो सारी चीज़ें इस कंपनी के फेवर में है। क्रिसिल के द्वारा आप यहाँ पर AA नेगेटिव रेटिंग भी देखोगे तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। 909 करोड़ रुपए ये कंपनी उठाने जा रही है। तो छोटी कंपनी है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। उसके बाद 306 रुपये पे हमको मिलेगा इनका शेयर। तो 1 मिनट हम देख लेते हैं। 15,000 की लिमिट है अपने यहाँ कि इससे ज़्यादा पैसा भाई साहब हम आईपीओ में नहीं लगा सकते। और अगर 306 रुपये लगाएंगे 15,000 में तो हमको मिलेंगे 49 शेयर। जी हाँ, 49 शेयर। 49 शेयर जब हमको लेने पड़ेंगे 306 रुपये पे, तो हमें देना पड़ेगा अपनी जेब से 14,994 रुपये। केवल 6 रुपये कम हमको देने पड़ेंगे 15,000 में। जो हमें अगर आपको आईपीओ मिलना है तो 14,996 रुपये दे करके, 994 रुपये दे करके आप ये आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। उसके बाद मिल गया तो वाह, देखिए लिस्टिंग गेन कहाँ पर होता है। तो ये कंपनी बेहतरीन है, फ़ायदा भी उठा रही है मौके का। तो हम आप सबको भी इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। कब अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये इनिशियल कवरेज है, याद रखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वैल्यूएशन को कितना सम्मान मिलेगा बाज़ार में, किस तरीके से कंपनी जो है चीज़ों को हैंडल करने वाली है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी सिर्फ इनिशियल आपके साथ रिसर्च डेटा जो कंपनियों ने किया है, लाइवमेंट ने किया है, या जो डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 14 जून से अवेलेबल होगा, 3 दिन रहता है तो 16 जून तक चलेगा। तो आप इन तीनों डेज में पैसा लगा सकते हो अपने ब्रोकर के द्वारा, अपने नेट बैंकिंग के द्वारा। ढेर सारे माध्यम होते हैं। तो ये कंपनी मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगी। नवोदय एंटरप्राइजेस, ये कंपनी करती क्या है? इवेंट हैंडलिंग का काम है। ऐसी कुछ कंपनियां हैं बाजार में, उनको भी बहुत बेहतरीन सम्मान मिला हुआ है पिछले कुछ दिनों में। बाजार की लिक्विडिटी का फ़ायदा ऑफकोर्स सी बात है इनको भी मिलने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी के लिए ये है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है और बहुत ज़्यादा छोटा इशू प्राइस है। तो ऐसे यहाँ पर मतलब देखते देखते भी डिमांड आ सकती है, इतनी लिक्विडिटी है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनकी चालू होगी 14 जून से। प्राइस बैंड इनका फिक्स है 20 रुपये एक पीस पे। इशू जो है वो 17 जून को बंद हो जाएगा। और ये कंपनी लगभग 46 करोड़ 8 लाख रुपए उठाने जा रही है। लगभग ये कुछ बातें कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो हम पैसा आईपीओ से उठाएंगे उसको वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करेंगे, तो अच्छी बात है। क्या इवेंट हैंडलिंग वाली कंपनियां बाजार में सम्मान पाती हैं? जी हाँ, बहुत पाती हैं। और इवेंट हैंडलिंग से अलग हटके, मतलब थोड़ा सा इसी सेक्टर में रहें, तो बहुत सी ऐसी कंपनियां जो बहुत महंगे प्राइजेस पे ट्रेड कर रही हैं, आपको बताएंगे। लेकिन ये कंपनी भी मुझे पसंद आई, बिजनेस मॉडल भी पसंद आया। तो क्या हम इसको रखेंगे सबसे पीछे, वो जानने के लिए थोड़ी देर और बने रहिए। तो ये कंपनी भी मुझे पसंद है, बढ़िया है। आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अगर लिस्टिंग गेन का चांस बनता है तो बिल्कुल अप्लाई भी करना चाहिए। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे प्रमोटर बहुत तगड़े हैं? नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है, क्योंकि इनके पार्टनर्स बहुत तगड़े हैं। कौन कौन से? मारुति, अशोक लेलैंड, शायद एस्कॉर्ट्स, बहुत, मतलब ये तो इंडियन नाम मैं बता रहा हूँ, विदेशी नाम भी हैं इसमें। और बहुत तगड़ा कंपोनेंट इनका होता है। जो भी कंपनियाँ इनके साथ काम करती हैं, काफ़ी समय से भी करती आ रही हैं, प्लस काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं इनके द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी कंपनियां जो भी हैं बाजार में, उनको गजब का वैल्यूएशन मिलता है, गजब का रिस्पांस मिलता है भारतीय बाजारों में। कुछ नाम
आपको मैंने बताए भी हुए हैं। अभी मैं किसी और कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहता, सिर्फ आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि ये कंपनी पर्सनल फेवरेट, इन तीनों में से मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो सोना BLW प्रिसीजन जो है, ये कंपनी क्या काम करती है, गाड़ियों के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके बाद उन कंपनियों को प्रोवाइड कर देती है। सबसे बेहतरीन चीज़ एक और इस कंपनी के बारे में आप ले सकते हो कि ये जो है ब्लैक स्टोन ग्रुप की कंपनी है, तो ये भी काफ़ी दमदार चीज़ हो जाती है किसी भी स्टॉक के लिए। यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 291 रुपये। याद रखिएगा यहाँ पर आपको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आप 15,000 अपॉन 20 करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अपॉन 20 कर दो, इतने शेयर आपको लगाने पड़ेंगे, 750 शेयर, तो 15,000 रुपये भी आपको टोटल लगाने हैं। यहाँ पर आपको 15 के लगाना है, यहाँ पर 14.994 के लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर कितना लगाना है हम ज़रा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 291 15,000 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, आपको सारी चीज़ें तुरंत दिखाई दे जाएंगी। 291 तो आ गया 51 शेयर हमको लेने पड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पैसा हमारा बचेगा, ठीक है। 51 शेयर हमको लेने पड़ेंगे 291 के भाव से। 291 तो यहाँ पर लगेगा आपका 14,841 रुपये, ठीक है। 14,841 रुपये आपको यहाँ पर IPO के रूप में देना पड़ेगा। ये पैसा आपका जाएगा कहाँ पर? नेट बैंकिंग के थ्रू या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो ब्रोकर का अपने। और सबसे बड़ा IPO इन तीनों में से यही है, 5,550 करोड़ का IPO है। कंपनी भी बहुत बेहतरीन है, चांस भी यहाँ पर मिलने के सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। लेकिन यहाँ जो सबसे बुरी बात मुझे लगी वो ये कंपनी फ्रेश इशू सिर्फ 300 करोड़ का करने जा रही है, बाकी 5250 करोड़ रुपए सिर्फ ऑफ़र फॉर सेल हैं। ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी के पास पहले से शेयर्स हैं, वो अपने शेयर बेच दिया हम लोगों को, उसको लग रहा है कि वैल्यूएशन तगड़ा मिल रहा है, तो वो इस स्टॉक से खुद निकलकर हम आप सबको थमाना चाहता है। ये एक नेगेटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं इस लिक्विडिटी वाली बाजार में हमारे लिए एक मौका भी है कि हम एक अच्छी कंपनी के शेयर होल्डर बन सकें। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में देंगे कि किस कंपनी को क्यों अप्लाई करना चाहिए। अब मेरी पर्सनल फेवरेट पिक्स, ठीक है, मुझे कौन सी कंपनी में पैसा लगाना हो, अगर मेरे पास सिर्फ 15,000 हो तो मैं कौन सी कंपनी चूज़ करूंगा। ऑफकोर्स सी बात है, मैं सोना BLW प्रिसीजन ही नंबर 1 पे चूज़ करूंगा। नंबर 2 पे मैं नवोदय एंटरप्राइजेस चूज़ करूंगा। ये करंट सिचुएशन है करंट मार्केट में, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद है। और ये मत सोचिएगा सैम मेटालिक्स मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये भी कंपनी बहुत पसंद है। बस अगर ये एक सेक्टोरल इंडेक्स का मतलब स्टॉक ना होता, मतलब कि मेटल सेगमेंट का ना होता, भले ये पूरा सेगमेंट चमक रहा है, भले ये पूरा सेक्टर ही बूम पे है, लेकिन फिर भी मुझे ये सेक्टोरल इंडेक्स वाले स्टॉक्स बहुत कम पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ। बाकी इन दोनों में आप टाई भी कर सकते हो। यहाँ पर प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा 750 शेयर मिल रहे हैं, झूम झूम के यहीं अप्लाई करो। बाकी मेरी पहली पिक ये रहेगी, दूसरी ये रहेगी और तीसरी पिक मेरी रहेगी सैम मेटालिक्स। आपकी क्या है आप ज़रा सा बताइएगा। तीनों ही कंपनियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद हैं। याद रखिएगा अप्लाई तभी करना है जब आपको मार्केट में इन कंपनियों के स्टॉक की डिमांड दिखाई दे, ठीक है। अब मार्केट कंडीशन कभी भी बदल सकती है, जैसे कि आज हो गया, 10 मिनट में क्या से क्या हो गया था, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। मार्केट कंडीशन कभी भी बदल सकती है, जिस तरीके से डिमांड आए, जिस तरीके से चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं, अगर वो सब चीज़ें काम करती हैं तो डिमांड बेहतरीन आने ही वाली है। उस डिमांड का फ़ायदा हम आप सबको उठाना है लिस्टिंग गेन्स के तौर पे। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे कोई एक कंपनी रखनी हो तो ऑफकोर्स ये बात है मैं इसी को रखूँगा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऑफर फॉर सेल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर मुझे ये कंपनी अवॉइड करनी हो तो केवल इस कारण अवॉइड करूँगा और दूसरा कोई कारण नहीं है। सैम मेटालिक्स को अगर अवॉइड करना है सिर्फ एक कारण है कि ये कंपनी एक सेक्टोरल इंडेक्स की है। नवोदय एंटरप्राइजेस अगर मुझे अवॉइड करना है तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। तीनों ही कारण मैंने आपको समझा दिए, लेना क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कंपनी का ग्रुप बहुत अच्छा है यहाँ पर, इसलिए लूँगा। दूसरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। तीसरा बिजनेस पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए लेना है। यहाँ पर भी अभी सेक्टोरल बूम चल रहा है, इसलिए लेना है। बाकी इंतज़ार कीजिएगा, मैं वीडियोज़ लाऊँगा, आपको बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इतनी ही थी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, ढेर सारी अच्छी वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, जरूर जाकर देखिएगा। नमस्कार।